गाजी ने मुकाम के आगे जाओ ना, लड़कों ने फर्शी सलवारें पहनी हुई है। जिस बाइक पे देखेंगे पैदल चलेंगे लड़कों ने फर्शी सलवारें पहनी। लड़कों ने फर्शी सलवारें, जो सलवारें उधर नहीं पहनते लोग, वो जो बलोची पहनते थे, जी बलोची पहनते, वो ज्यादा सी जो बाइक में नीचे आ रही होती थी, ऐसी ही होती है। ये सारी इधर आई थी पहले, अब वो भाई लेके आया था, वक्त तो खत्म हो गई मेरे को। इधर एक आदमी वो लगी हुई भी है, सादा है वो। अच्छा, ये सादा लगी हुई है सिंपल, पर जो पहले लोग पहनते थे ना, आज से मेरे ख्याल मैंने पिक्चर देखी 1998 के में, मतलब 83 में, वो वाले लोग जो पहनते थे ना सलवारें, लेडीज कुड़ियों ने पहनी होती थी। आजकल वही नया ट्रेंड आ गया, 1988 का ट्रेंड वापस आ गया। जो लड़के पहनते थे खुली खुली सलवारें नहीं पहनते थे लड़के, उनको चुनटे तो नहीं होती थी, चुनटे इंडियन लड़कियां नहीं पटियाला सलवार बोलती थी कि पटियाला सलवार हमारा बस वो चौरस कर दिया उन्होंने, फर्शी सलवार बना दी। तो अगर फर्शी सलवार बैन होगी तो उसके बाद खवातीन क्या पहनेंगी? ये फर्शी सलवार बैन क्यों होनी, इसके कौन सा पीछे गवर्नमेंट का हाथ होना या कोई इसमें कोई पुलिस ही है? नहीं, कोई पता थोड़ी है गवर्नमेंट का। कोई बात नहीं, जैसे रजब भट्ट का वो उस्मा बुखारी कह रही है कि वो भाग गया, वो बदतमीज था। पता ही क्या है, ये चीजों की मुझे नहीं समझ आती। आजकल जो लोग ये चीजें देखते हैं ना, रजब भट्ट फलाना, मेरी बात सुने ना, जिसके पास थोड़ी सी इज्जत या थोड़ा सा पैसा आता है ना, या तो बेसिकली वो खुद गलत हो जाता है, ठीक है, या बेसिकली वो दुनिया की नजरों में गलत हो जाता है, या लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं हसद करके, या वो खुद गलत होता है। नहीं, हसद मुझे तो ज्यादा नजर आ रहा है ना, किसी के पास इज्जत रख देने वाला होता है, हाँ जी, तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब से उसकी शादी हुई है लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, कोई ना कोई स्कैंडल उसका आए जा रहा है, वो सही बात करता है, लोग उसको इशू बना लेते हैं। असल पता है कि उसके ये लोग नहीं इशू बनाते, कुछ मुखालफीन होते हैं जो इशू बनवाते हैं। सही, यानी कि सियासत चलती है, सियासत चलती है। जैसे कि मैं अकेला हूँ, मैं अगर उसको कहूँ कि मैं उसके मुखालफ हूँ, जितनी मेरे जानने वाले मेरी पार्टी, मैंने उसको मुखालफ कर देना, ठीक है। ये बातें होती है, ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज्जत जो देनी है वो अल्लाह ताला ने देनी है। इंसान के हाथ में इज्जत होती तो इंसान तो जगह पे चीज लेता। वैसे देखने में उनकी फैमिली बड़ी सिंपल सी, वो बातों में हर किसी के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। क्या करते हैं वो मजाक में होता है, फनी होती है, लोगों के साथ हंसते खेलते हैं, वो क्या है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक चीज क्या दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो अपना आप कर रहे हैं, अपना ट्रेंड है, वो एक दूसरे अपनी वो लालच लगे हुए हैं, एक दुनियादारी अपने आप देखते हैं कि मैं उसकी सिस्टर है, सारे आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, या कुछ यार पे लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ शादी है, ढोल ढमक्के वैसे नहीं होते। बिल्कुल अब ये वीडियो बन रही है तो ये वैसे लोग नहीं देखते, जब ढोल ढमक्के हो रहे होते हैं, सारी सब कुछ ही होता है, सब कुछ ये खवातीन, वीडियो बनने से सारा वो गंदा हो जाता है लोग। हाँ जी, वो वीडियो की वजह से बेचारा गंदा हुआ है ना, रजब भट्ट ऐसे कर गया, ऐसे कर गया। अब देखो वैसे जब बाजारों में शादी होती है, जब हम देख रहे होते हैं कि फलाने की बारात आ रही है, की बेटी की शादी है, तो हम तो हमारा तो काम ही नहीं, हम अपना काम छोड़ के आए होते हैं, सिर्फ बारात, हमें तो बुलाया भी नहीं होता। नहीं, वहाँ देखते हैं कि कौन सी कुड़ी कैसी लग रही है, ये भी देखते हैं ना, हमारा काम ही नहीं होता, हम अपना काम छोड़ के ताजे बशीर की बेटी की शादी देख रहे होते हैं कि यार इनकी शादी आज देखेंगे कैसी कैसी लड़कियां तैयार हो गया शादी। पैसे तो वहाँ पे फेंकते हैं, उसकी जो शादी पे पैसे फेंके गए उसको इशू बना लिया लोगों ने। वो मेरी बात सुना, सिंपल जब थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाए ना बंदा, वो एक मिसाल दे दें कि जब यार फ्रेंड होते हैं ना, वो कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसे ही उनका जिन ऐसे हो गया, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, थोड़ा सा इस तरह वो चीजें ये नोट नहीं करते कि इसमें ये चीज है, ये चीज, वो चल रहे हैं, वो हंसी में बात कर जाते हैं, बात कर जाते हैं, ठीक है, उनका एक दिमाग ही 24 घंटे हंसने वाला है। हाँ, तो फिर वो ये बातें इधर को जाती हैं, तो लोग जिधर मर्जी लेके चले जाए। उसने परफ्यूम लाओ गॉलीपन में 295 परफ्यूम बनाया। मैं ये बात नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पता ही क्या है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि रजब भट्ट गलत है, या मैं ये नहीं कह सकता कि अवाम ठीक है, इसमें मैं कोई आंसर या वो नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें उसने कुछ और ही सोच के रखा होगा, ये चीज सोच के नहीं रखी। नहीं, वो हो सकता है सिद्धू मूसे वाले गाने का भी वो ट्रेंड था 295 जो चला हुआ था, वो उसमें वो हो सकता है, ये अल्लाह जानता है बेहतर। तो उस पे तो इशू नहीं उठाया, सिद्धू मूसे वाले के गाने पे तो इन्होंने इशू नहीं उठाया, उसके परफ्यूम पे इशू उठा लिया। वो पता ही क्या, हमारे पाकिस्तान में ये उसके बाद 4 पैसे आ गए, इससे ज्यादा बात है। मैं पहले कर रहा हूँ कि जिसको रब ने इज्जत देनी है देनी है, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दिया है, लोग उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। पहले वो एक और था, उसको वो भट्ट था, एक और उसका यार था, वो उसके मुखालिफ वो था। ये ऐसे ही मतलब ये सोशल मीडिया में चला ही रहता है। इनका ये ट्रेंड ना चले तो ये सोशल मीडिया किसको बोलेंगे आप? सोशल मीडिया का मतलब ही ये है ना कि इधर की इधर बात, इधर की उधर बात, ये चुटकुले चलते रहे, काम चलता रहे। मतलब ये मशहूरी के लिए एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, चलती रहती है ये बेसिकली। देखो ना मेरी बात में, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो कह रहा होता है मैं आज रात तू मुझे नंबर दे, मैं तुझे ये कर दूंगा, टिकटॉक पे कह रहा होता है, यार तू टिकटॉक पे बता रहा है, बताने से पहले तू करता क्यों नहीं? सही। अच्छा,
अच्छा नहीं, टिकटॉक से आपने बात शुरू की है। टिकटॉक पे लड़कियों के वो जो बैठ के रात रात बातें और बदतमीजी और बेहुदा बातें करते थे, लाइव बैठते हैं लोग, देखते हैं, क्या उसके क्या असरात पड़ रहे हैं हमारी यूथ पे, यंग जनरेशन पे? असरात है, अगर देखा जाए ना, अगर फैमिली रिलेशन वाला जो भी होगा, इज्जत वाला लड़का होगा, जो इज्जत फैमिली वाला घर वाला होगा ना, उनके पास अगर मोबाइल होगा ना, वो सबसे पहले ये इंसान की इज्जत जाती है जी। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चों को या बेटियों को, बहू बहनों को ये चीजें लेके दूंगा ना, तो सबसे पहले ये मेरे किरदार पे उंगली उठेगी कि ये घर में पड़ा था, इसने ये चीजें दी क्यों बच्चों को जी। ठीक है, ये चीजें गलत साइड पे जाती हैं। ऑटोमेटिक बंदा कहे ना नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता जी। जब इंसान के पास कहते हैं ना कि ये कोई भी चीज हो ना, अगर आपके पास खुली आ गई, या तो संभालनी मुश्किल हो जाती है, या बंदा उजाड़ के, वो इज्जत हो या पैसा, दोनों चीजें बंदा संभालता कोई है, कोई होता है जो। ठीक है, इसमें गलती बड़ों की होती है। ठीक है, या तो बच्चों को लाइन पे ही ना लगाए, अगर लगाया तो फिर वो पीछे नहीं हटने वाले जी, वो बढ़ते जाएंगे चाहे वो गलत कर दे चाहे वो सही कर दे, दो ही होती है, रास्ता तो दो ही होते हैं ना। माँ बाप को क्या पैगाम देते हैं? माँ बाप को तो ये मैं पैगाम दूंगा, ये टिकटॉक में लाइव जो लड़के बैठते हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये चीजें नहीं बैठती। लड़के तो एक चीज ठीक है, अपना होता है, इनका मिशन होता है जो कर लें, चलो टाइम मिला। माँ बाप खुद देखो, आजकल मैंने अक्सर देखा वो खुद लड़कियों को मोबाइल ले रहे थे। नहीं, मोबाइल तो अब जरूरत बन गई है ना, कहते हैं जरूरत बन गई है, जरूरत बन गई है। उनको आइडिया ना बना के दें, आइडिया जो है ना वो चेक करें, उनका टिकटॉक आइडिया देखें, वो सब देखें। अब देखो जाहिर बात है, जब मैं अपनी बेगम के बच्चों को ये टिकटॉक दिखाऊंगा, उनके आने वाले बच्चे सारे यही चीजों पे चलेंगे, और ये चीज सीधी फाशी की तरफ जाती है। ठीक है, 100 लोग उस पर बात करते हैं, 100 लोग ऐसे, हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी है ना, ऐसे 5 इंसान एक जैसे नहीं। अच्छा, डक्की की फैन फॉलोइंग एकदम नीचे आ गई। वो ये तो बता रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया है, ये कभी किसी को गिरा दे तो गिरा दे, जिसको उठाना है उठा दे। नहीं, उसकी बदतमीजियां और उसकी बेगम दिखाने पर फाहिश बातें बोलने से उसके फैन फॉलोइंग लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। तो रब ने रजब भट्ट को इज्जत देनी थी, उसको और दे दी, वो और ऊपर चला गया था, और डक्की नीचे आ गया। वो नीचे क्यों? असद की है, असद करने वाला इंसान हमेशा नीचे गिरता है। तो डक्की तो बड़ा डांस कर रहा था रजब की शादी पे, और अब बेहुदा। ये पता है क्या है, कुछ लोगों को ये चीजें बुरी लगी होंगी, बीच में पिछली बात किसी को पता ही नहीं होगा कि शायद इनका आपस में कोई ऐसा होगा कि ऐसे करो या ऐसे करो, ऊपर जाएंगे लोग देखेंगे, उनको नीचे ले आया रजब को ऊपर लेके। ये बहुत ये चीजें होती है इंटरनेट मीडिया में ना, ये सोशल मीडिया में ये चीजें ना हो तो सोशल मीडिया नाम किस चीज का? रजब भट्ट की फैमिली को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बट उनको पैगाम ये तो नहीं दे सकता कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, बाकी उनका एक जिंदगी अपनी हंसते खेलते हैं, वो ठीक है, अपना एंजॉय करते हैं, ओपन माइंडेड है, ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, बाकी उनके बारे में अगर वो चल ही रहा है, ठीक है, जिससे चल रहा है, बस लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए। अगर रब ने उनको इज्जत दी है ना, तो लोगों को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि रजब भट्ट फलाना, कभी उनके पीछे वकील होते हैं, कभी उसके पीछे अवाम होती है, कभी उसके पीछे कोई होता है, ये चीजें इनके नहीं होनी चाहिए। जो उनके पीछे लोग करते हैं मीडिया में आने के लिए, फेम हासिल करने के लिए करते हैं, फेमस होने के लिए, सिर्फ अपना फेम बनाने के लिए, कोई इज्जत आपने देनी है, उनको तो आपने इज्जत दी है। अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह आपके बारे में भी अच्छा सोचेगा लोगों से। अगर जब आप किसी के बारे में भी, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, आप अपना माइंड जो है ना नीचे लेके आओगे ना, तो आप नीचे ही गिरो। हमेशा एक बात है कि आपके पास अगर 10 है, अगले के पास 100 है ना, तो आप 100 वाले को देख के खुश हो जाओ, ये अपने आप पे भी खुश होगी, यार मेरे पास 10 तो है, जेब तो खाली नहीं है। ये अगर शुक्र करके है ना बंदा, तो वो कामयाब है। क्या इंसान शुक्र करना छोड़ देता है ना, तो वो इंसान ना जब सोच ही उस तरह की चली जाती है ना कि मेरे फलाने के पास गाड़ी है, ठीक है। अब अक्सर देखो, मैं हूँ ना, मेरे पास अगर साइकिल है ना, अक्सर लोग रिक्शे पे आते हैं। अगर मेरे पास बाइक है ना, तो लोग बाइक के लिए तरस रहे होते हैं, साइकिल लेके जा रहे होते हैं। अगर बाइक की गाड़ी है ना, तो अगला गाड़ी को प्राडो भी है ना, अगला बंदा V8 को देख रहा होता है, ना कभी ये मुझे दे देना, वो ये चीज होती है। इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। मतलब इंसान ने शुक्र है और हासद है, शुक्र है और हसद भी है, असद भी है जी। ठीक है, जितना मर्जी कुछ कर लो, आजकल तो ज्यादा नहीं, दो भाई बहन हो ना, एक भाई के पास ज्यादा आ जाए ना, दूसरा भाई के तनु मैं तो पीछे रह गया। वो यार तू शुक्र कर, तेरा भाई है, वो तो कम से कम आ गया है, तेरा भाई है, तेरा दोस्त है, वो अगर ऊपर है तो तेरी इज्जत उसके साथ ही है, तू ऊपर ही जाएगा, उसके साथ बुलंद है। ठीक है, उसके नाम के साथ तेरा नाम जुड़ा हुआ है ना, दोस्त है, भाई है, तो वो आप ऊपर जाओगे तो वो उतनी इज्जत आपकी जितनी उसकी है। ये जब मैं सोचना शुरू करूंगा ना, मेरा दोस्त ऊपर है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तब बंदा कामयाब होगा। हमारे व्यूवर को कोई पैगाम दे दे रजब भट्ट के हवाले से, नारकली बाजार के हवाले से। रजब भट्ट की जिंदगी है, उनको जीने दें खुशहाल। ठीक है, उनको परेशान करने की, माँ बाप का एक ही बेटा है वो, ठीक है, उनके लिए नहीं तो उसकी माँ बाप के लिए थी।
ठीक है, उसको परेशान करना छोड़े, अपनी कोई लाइन सीधी कर रहे हो अपना, उसके बारे में अच्छा सोच रखोगे तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को गलत कमेंट नहीं करनी चाहिए, ये चीजें गलत है। मैंने आज तक सोशल मीडिया में ना, मेरे पास भी टिकटॉक है, मैंने आज तक कोई बुरा बोले या अच्छा बोले, मैंने कभी किसी को गलत कमेंट अगर मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने इग्नोर कर दिया, आगे चला गया। पर उसको जरूरी बोल के बताना है कि मैंने तू गंदा है। अच्छे वाले को अप्रिशिएट करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो अच्छी बात करेगा, जो उसमें मेरे पास तो अक्सर 3 मेरे फॉलोवर मैंने रखे हुए, जिसको फॉलो किया हुआ ना 3 है। एक मैंने अपने बच्चों के लिए वो कार्टून फॉलो किए हुए, वो बच्चों ने देखने होते हैं। एक बीच में वो मौलाना साहब हैं जमील, वो उनके हैं। तो एक मेरे ख्याल में जो पुराने गाँव के 1983 से लेके ये दिखाते हैं ना टिकटॉक में कि ये घर होते हैं, ये घर ऐसी, वो देख के थोड़ी सी दिल को सुकून होता है। तो मैं खुद गाँव का हूँ, अच्छा। तो ये चीजें देख के सुकून होता है। वो 3 बंदे मैंने फॉलो किए हुए, बाकी अभी भी देख लो, ये देखें, ये नहीं कि ज्यादा नहीं मैंने किए हुए, ये 3 बंदे किए हुए मैंने, जिसमें मैंने दूसरे बंदे को फॉलो नहीं किया हुआ जी। चले इसके बाद आप हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। 4 फॉलोवर है, ठीक है। मुझे लोगों 3000 ने फॉलोवर किया और 99 के मेरे हैं, 4 फॉलोवर हैं सिर्फ मेरे। इनके फॉलोअर जो है वो 4000 है। इन्होंने किसी को फॉलो जो है सिर्फ 3 लोगों को फॉलो किया हुआ है। जानिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि इनके इस व्लॉग में अचानक हमें मिल गया, तो हमने व्लॉग किया है। रजब भट्ट की बात यहाँ से शुरू हुई है, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव अंदाज में इसको डिफाइन किया और उन्होंने हसद लोगों को बहुत अच्छे से तनबीह की है। तो हसद ना करें, जलने वाले का मुंह काला होता है, ये साफ बात है। लिखने वाले में अक्सर देखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि जलने वाले का मुंह काला, ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ दिल काला होता है इनका, मुंह तो किसी का क्या काला होना, दिल काले होते हैं लोगों के, दिल में मैल होती है, दिल बुरे होते हैं। अंदर से जब इंसान साफ होता है ना, मुंह काला हो या वाइट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को अंदर से साफ हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।